खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस संत यूहन्ना के मुताबिक यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब 15 से 21 आयत तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूं, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। ये खुदा की पाक अंजील है। प्यारे भाई और बहनों, ईस्टर के यानी पास्का काल के तकरीबन 40 दिन खत्म होने वाले हैं ना। ईस्टर ऐसे लगता है कि जैसे हमने पिछले हफ्ते मनाया, और आने वाले वीरवार को यीशु के आसमान पे चढ़ जाने की ईद है। हम उसे अगले इतवार को मनाएंगे, और उसके अगले इतवार को पवित्र आत्मा की ईद है यानी पेंटेकोस्ट। 50वें दिन हम खुदा की आत्मा यानी पवित्र आत्मा के उतर आने की ईद मनाएंगे। और पाक कलाम हम सबों को प्यारे भाई और बहनों एक सफर में ले जाने वाला है। खुदा ने हमें बनाया और खुदा हमें आसमान तक पहुंचने, हमारे वापस खुदा के साथ एक हो जाने तक एक सफर के समान हम सबों को जीने के लिए खुदा बुलाता है। और ईस्टर के बाद हम दोबारा यीशु के विदाई वचन पर यानी संदेश पर हम गौर करते हैं। पिछले इतवार को हमने शुरू किया था, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। थॉमस ने कहा, हम ये भी नहीं जानते आप कहां जा रहे हो। यीशु के मौत से पहले पैर धोने के बाद जब चेले परेशान थे, परेशान क्यों हैं कि खुदा ने कहा कि एक दूसरे के पैर धोना है, एक दूसरे के गुलाम बनना है, एक दूसरे के नौकर बनना है, एक दूसरे के सामने झुकना है। खुदा ने कहा तुम में से एक जरूर मुझे पकड़वाएगा। तो परेशान हो गए, कौन है वो बंदा। और उसके बाद पतरस ने बड़े दलेरी के साथ बोला, ऐ प्रभु मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तो खुदा ने कहा तू मेरे साथ कहाँ रहेगा, मुर्गे के 3 बार भागने से पहले मुझे तू 3 बार अस्वीकार करेगा। और इन चीजों को लेकर परेशान है। और खुदा ने क्या कहा 14 बाब पहली आयत में, तुम्हारा जी ना घबराए, तुम्हारा दिल, तुम्हारे सोच विचार, तुम्हारा मन ना घबराए, मुझ में विश्वास रखो। खुदा को मालूम है ये पकड़वाने वाले हैं, ये मुझे छोड़कर भाग जाएंगे। फिर भी खुदा का संदेश क्या है? उम्मीद का संदेश है। हम सबों को हमेशा उम्मीद देने वाला खुदा है। हमारे दिलों को परेशान करने के लिए नहीं, हमें डराने वाला नहीं है। खुदा हम सबों को बचाने वाला खुदा है, चाहे जो भी हमारी हालत हो, जितने भी बड़े गड्ढे में हम गिर गए हों। और खुदा ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। और फिलिप ने कहा एक बार खुदा बाप का दर्शन कराइए और बस हम सो जाएंगे, हम आराम कर लेंगे। तो आराम करने वाली बात नहीं है। खुदा ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने खुदा बाप को देखा है। मैं खुदा में हूं, खुदा मुझ में है। देना कितनी बड़ी इज्जत वाली बात है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप से आया, खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप के पास जाएगा। पर देना खुदा कितना मेहरबान है। खुदा कहता है अगर तुम मुझे प्यार करोगे
मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरे हुक्मों का पालन करोगे, मेरे पाक वचन के मुताबिक चलोगे, और हमारी इज्जत क्या बनेगी? और तुम मुझ में और मैं तुझ में, और खुदा बाप तुझ में। यूहन्ना के अंजील ये 14 बाब है, ठीक है, 14 15 बाब में शुरू हो जाएगा, मैं दाखलता और तुम डालियां। जो मुझ में रहता बहुत फलता है, और जो मुझ में नहीं रहता वो डालियों की तरह काट कर फेंक दिया जाएगा। कटाया जाना और फेंक दिया जाना हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा एक ही मकसद है, हम खुदा में बने रहें। लेकिन आजकल कितने लोग उसको बोलते हैं हम खुदा में आ गए, हम खुदा में आ गए ना। कोई भी, किसी का भी कोई गारंटी नहीं है। मरते दम तक हमें हमेशा मेहनत करना है, प्रभु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। ये नहीं कि मैं तुझ में रहता हूँ, नहीं, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। ऐ प्रभु मेरे परिवार को अपना ले, ऐ प्रभु तेरे प्यार से मेरे परिवार को भर दे। तो खुदा में बने रहना हमारे लिए मकसद है, खुदा में बने रहना हमारे लिए सबसे बड़ी बरकत है। और खुदा के साथ जुड़े रहने से बढ़कर कोई भी उम्मीद और प्यार हमें मिल नहीं सकते। तो आज का अंजील शुरू ऐसे होता है, 14 बाब 15 है देना, 14-15 आसान है। यूहन्ना के अंजील 14-15, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा, वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अगर हम खुदा को प्यार करेंगे, खुदा के हुक्मों के मुताबिक चलेंगे, उसका फल क्या है? खुदा हम सबों को पवित्र आत्मा देगा। आगे हम पढ़ेंगे, हम में है पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा वरदान के रूप में दिया जाएगा। देखना, हिल कर हासिल करने वाला आत्मा नहीं है। होश में आकर फैसले के साथ हर रोज पवित्र आत्मा की पुकार को सुनना, हर रोज पवित्र आत्मा की ताकत से दुआ करना, हर रोज पवित्र आत्मा की ताकत से फैसला लेना, हर रोज अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, उससे बढ़कर पवित्र आत्मा का वरदान हमें मिल नहीं सकता। और जहां भी हम डरते हैं, जहां भी हम हिल रहे हैं, जहां भी हम फिसल रहे हैं, हम सबों को उठाने वाला आत्मा है। जहां हम अंधे हो जा रहे हैं, उस सत्य की आत्मा हम सबों को सच्चाई की ओर ले जाएगा, हमें हमेशा की जिंदगी की ओर ले जाएगा। देखना, रास्ता, सच्चाई और जिंदगी, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और खुदा बाप के दर्शन खुदा प्रभु यीशु ने हम सबों के लिए कराया। यहूदियों को यीशु का, खुदा का नाम लेना मना था, और यीशु ने ना सिर्फ नाम लिया, मैं खुदा बाप में हूं और खुदा बाप मुझ में है, और खुदा बाप को पहचान दिया। खुदा बाप हवा में दूर हम सबों को डंडा मारने वाला नहीं है, हमें डराने वाला नहीं है। खुदा बाप हम पर रहम फरमाने वाला, हमें प्यार करने वाला, हमें माफ करने वाला, हमें गले से लगाने वाला। इसायास ने भी उसका 49 बाब में हम पढ़ते हैं कि माँ अपने दूध पीने वाले बच्चे को भूल सकती है, अगर वो भी अपने बच्चे को भूल जाए, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। खुदा का प्यार एक माँ के प्यार से भी बढ़कर है। हमने कन्वेंशन के टाइम हमने बार सुना था, कभी भी अपने बच्चों के लिए बदुआएं कभी भी अपनी जुबान से नहीं निकलना चाहिए। दूसरों के लिए भी कभी भी गालियां, कभी भी बुरी बातें नहीं निकलना चाहिए। क्यों? अगर मैं रूही को गाली दूं, रूही बोले कि नहीं, आपकी गाली मुझे नहीं चाहिए, मैं उसे नहीं ले रही हूं, आप वापस ले लो। वो जो बदुआएं मैंने दी है, जो बुरी बातें मैंने अपनी जुबान से निकली है, उसे मुझे अपने अंदर दोबारा लेना पड़ेगा, क्योंकि उसने तो अपने दरवाजा बंद कर दिए हैं, और मुझे उसी शाप और उसी बुरी बातों को लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने कदमों को, खासकर अपनी जुबान को, अपने नजरों को, अपने कदमों को खुदा के प्यार और उम्मीद के साथ चलाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हमारी जिंदगी, प्यारे भाइयों और बहनों, एक कैथोलिक ईमानदार होने के नाते आज़ादी से भरपूर है, आज़ादी से भरपूर है। किसी भी बात पर डर या किसी भी बात पर धमकी वाली बात नहीं है। हम सबों को खुदा प्यार और उम्मीद से भरपूर करने के लिए बुलाता है। और यूहन्ना 14:15, अगर तुम मुझे प्यार करोगे, मेरे हुक्मों को मानोगे, और मैं खुदा बाप से दुआ करूंगा, वो तुम्हारे लिए एक सहायक मददगार भेजेगा। ठीक है, ग्रीक भाषा में पराक्लिटन यानी मदद करने वाला, वकील के समान है। उसको मालूम है कि इसने कत्ल की होगी, उसको मालूम है इसने चोरी की होगी, फिर भी हमने वकील को क्यों लिया पैसा देकर,
कि मुझे उधर जज के सामने इस मुकदमा में मुझे मदद कर। खुदा की आत्मा ऐसी आदमी है, हमें धोखा देने के लिए नहीं है। उसे भी मालूम है ये पापी है, उसे भी मालूम है ये इसने धोखा दिया है, उसे भी मालूम है ये भरोसेमंद नहीं है, फिर भी खुदा के प्यार से भरपूर कर, खुदा के रहम से भरपूर कर हमें माफ कराने के लिए हमें मदद करने वाली आत्मा है। इसलिए कितने बार बच्चे हों बड़े हों हमारे अंदर सुनाई देता है ये रास्ता नहीं, ये तुम्हें मदद नहीं करेगा, ये फैसला नहीं। कितने बार हमारे धड़कन बढ़ जाते हैं कि जब हम गलत रास्ते पर या गलत बातों को लेकर, गलत फैसलों को लेकर हम पड़े रहते हैं, और खुदा हम सबों को पुकारता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी होश में आ जाओ, सही रास्ते पे आ जाओ। खुदा हम सबों को बुलाता है प्यारे भाई और बहनों, खुदा को प्यार करना, यीशु को प्यार करना, उसके जान देने वाले प्यार को हासिल करना हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है, हम सबसे बड़ी बरकत है। आज के दूसरे पाठ को और एक बार हम ध्यान से सुने, इन्होंने बाइबल डायर लाई है जरूर देख लेना। पहला पत्रस 3:15 यानी पहली आयत, आज के पाठ की पहली आयत। अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखिए। देखना सब हिंदी है, इसलिए हमारी भाषा में पंजाबी या डोगरी या उर्दू में उसे समझना बहुत जरूरी है। अपने दिल में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखिए, ईमान रखिए, मजबूती के साथ भरोसा रखिए। ठीक है, शक से भरपूर नहीं, मतलब अपने दिल में खुदा के लिए प्यार, इज्जत और ईमान की मजबूती होना है। और जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न पूछते हैं, तेरा आशा, उम्मीद या आपकी उम्मीद के बारे में, हमारा ईमान भी उसके साथ आता है। हमारी उम्मीद क्या है? खुदा मुझे बचाएगा। हमारी उम्मीद क्या है? खुदा ने मेरे लिए जान दी है। हमारी उम्मीद क्या है? हम हमेशा की जिंदगी को हासिल करेंगे। हमारी उम्मीद क्या है? हम स्वर्ग जाएंगे। हमारी उम्मीद क्या है? हम खुदा के साथ जिएंगे। हमारी उम्मीद है। और इस उम्मीद के बारे में जो भी आपसे सवाल करते हैं, मतलब इस उम्मीद के लिए जो भी बुनियादी है, जो भी फाउंडेशन है, जो भी सोर्स है, जो भी सच्चाई है, उसके बारे में सवाल करता है ना। हमारा क्या है? कैथोलिक होने के नाते अभी मैं ईमान रखता हूँ, हम शुरू करेंगे अपने ईमान को, हम ऐलान करेंगे अपने इस उम्मीद के बारे में, अपने ईमान के बारे में जो भी सवाल करता है, पाक वचन कहता है उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहें। यानी उन्हें हलीम होकर और इज्जत के साथ उन्हें जवाब देना है ना। उसके लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मैं किन बातों पर विश्वास करता हूँ, किन बातों पर विश्वास करता हूँ। कैथोलिक होने के नाते हमारे वसूल क्या है, हमारे ईमान की बुनियादी बातें कौन सी हैं? 7 सैक्रमेंट है और कलीसिया है, पाक माँ है, और हमारे सारे वसूलों को जानना है, पहचानना है। पाक सैक्रमेंट या पाक मिस्सा में क्या होता है, रोजरी दुआ क्यों पढ़ते हैं, ज़बूरों को क्यों गाते हैं, इन सारी बातों को समझना है। घुटने क्यों टेकते हैं, गले में सलीब क्यों पहनते हैं, सलीब का निशान क्यों बनाते हैं, और संतों से दुआ क्यों करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे उम्मीद के या हमारे ईमान की बातें हमारे उम्मीद के बुनियादी हैं। यही हमारे लिए फाउंडेशन है, यही हमारे लिए नींव है, और इस पर हम आगे बढ़ते हैं। अगर और कोई भी दूसरे भाई बहन या दूसरे धर्म के भाई बहन, और खासकर हमारे माहौल में प्यारे भाई और बहनों, तो दूसरे मिशन के भाई बहन हैं, दूसरे मिशन वाले जो बड़े जोश के साथ आते हैं, जोश के साथ। कोई अगर 2 औरतें या 3 औरतें बैग लेकर आती हैं, आपको मालूम है कि ये कौन है, ये कौन हो सकते हैं? बड़े टिप टॉप पहनकर 2 भाई या 2 बहन आएंगे, वो कौन होगा? यहोवा विटनेस वाले आएंगे। वैसे ही सेवंथ डे एडवेंटिस्ट आते हैं, ठीक है, सैल्वेशन आर्मी वाले आते हैं घर घर में अंजील सुनाने के लिए, पर उसके बाद में बताया जाएगा कि वो आपके अंजील को बोलेंगे कि किसी काम का नहीं है। तो हमने जिस सैक्रमेंट में या किस कलीसिया में हमने बपतिस्मा हासिल किया, जिस सैक्रमेंट के साथ हम अपने आगे जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बारे में कोई भी सवाल करें, सवाल करना कोई पाप नहीं है, उस पर विवाद करना भी कोई पाप नहीं है, उस पर बातचीत करना कोई पाप नहीं है। पाप यह है कि जब दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरों को बेइज्जती करते हैं, दूसरों की बेइज्जती करते हैं, दूसरों को बिना इज्जत के उनको जवाब देते हैं। कलीसिया हम सबों को सिखाती है हम हर एक को बर्दाश्त करें, हर एक को सुने, पर हर एक के पीछे ना भागे, पहला पत्रस 3:15, पहला पत्रस 3:15, योहन 14:15 क्या? अगर तुम मुझे प्यार करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, और मैं पिता से निवेदन करूंगा और तुम्हें एक मददगार, एक सहायक भेजूंगा। ठीक है,
तो खुदावंद हम सबों को आज के इस इतवार को, देखना छठा इतवार है, अगले इतवार प्रभु यीशु के स्वर्ग आरोहण यानी स्वर्ग आसमान पे चढ़ जाने की ईद होगी, उसके बाद पवित्र आत्मा की ईद है। आने वाले शुक्रवार को हम नोवेना शुरू करेंगे पवित्र आत्मा की ईद की तैयारी। और ये महीना मई महीना माँ मरियम के बिना हम चल नहीं सकते, क्योंकि माँ मरियम से बढ़कर उम्मीद कोई हमें दे नहीं सकता है। और आज मदर्स डे है, ऐसे कौन सी माँ है जो माँ मरियम से बढ़कर है? ऐतिहासिक तौर पर, हमारे ईमान के तौर पर, हमारे जिस्मानी तौर पर ऐसे कौन सी माँ है? इसलिए हमारी हर एक माँ के लिए एक उम्मीदों की माँ बनने के लिए एक तरीका है, वो है माँ मरियम के समान। माँ मरियम के समान ऐ खुदा मुझे ताकत दे ताकि मैं भी माँ मरियम के समान बनूं, माँ मरियम के समान चलूं, माँ मरियम के समान अपने बच्चों को पालूं, माँ मरियम के समान अपने बच्चों के लिए जान लूं, माँ मरियम के समान सलीबी सफर में भी हिस्सा लूं, माँ मरियम के समान मैं भी हलीम बनकर खुदा के पाक वचन को सुनूं, माँ मरियम के समान खुदावंद यीशु मसीह के पाक वचनों को वफादारी के साथ अपनी जिंदगी में जीऊं। माँ मरियम के समान हमें क्या बनना है? इस पूरे महीने में वायदा करना है, प्रभु तेरे मुबारक माँ के समान मुझे भी एक माँ, एक पत्नी और एक दादी या नानी के उस जिम्मेदारी को वफादारी के साथ निभाने के लिए ताकत दो। एक दूसरे के लिए दुआ करें। मदर्स डे हम सबों के लिए सबसे बड़ा वरदान है हमारे परिवार में मनाने के लिए। ठीक है, माँ से बढ़कर नहीं है कोई। बाप जितना भी मेहनत करे, जितना भी कमाए, परिवार को प्यार में, उम्मीद में बनाए रखने के लिए माँ की जिम्मेदारी। इसलिए हर एक माँ, जितने भी कैथलिक हो, जितने भी मजबूत कैथलिक हो, जितने भी कमज़ोर कैथलिक हो, माँ मरियम को अपने दिल में बनाए रखें। ये कहना कभी भी ना बोले मदर तेरेसा के समान, ऐ प्रभु यीशु की माँ मेरी माँ बन, ऐ प्रभु यीशु की माँ मेरे बच्चों की माँ बन, ऐ प्रभु यीशु की माँ मेरे परिवार की माँ बन, और मुझे, मेरे बच्चों को और मेरे परिवार को नेक और पाक रास्ते में चलाना। और आज हम यूहन्ना 14:15, पहला पतरस 3:15, यूहन्ना 14:15, पहला पतरस 3:15, दो आयतों को हमने सुना है, उस पर विचार किया है और उस पर हमने बने रहने के लिए खुदा से ताकत और बरकत मांगना है। आगे भी अंजील वही ऐसे खत्म होने वाली। देखना, पहले कहा यदि तुम मुझे प्यार करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, और मैं खुदा बाप से दुआ करूंगा। आगे देखना, जो मेरी आज्ञाएं जानता है और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा। 3 कदम हमारे लिए, हमारी जिंदगी के 3 कदम है, परिवार में भी 3 कदम है। और यीशु क्या कहते हैं? जो भी मेरे पीछे चलना चाहता है, मेरी पैरवी करना चाहता है, मेरा अनुसरण करना चाहता है, सबसे पहले क्या करें? बाइबल उठाएं, बाइबल का प्रचार करें। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है सबसे पहले अपने आप को त्यागे, अपने आप को त्यागे। और दूसरा, बाइबल उठाएं ना, अपनी सलीब उठाएं, अपने आप को त्यागे, अपना सलीब उठाएं और मेरे पीछे चले आए। देखना, ऐसा लगता होगा कि हम खुदा के पीछे ही हैं, पर अक्सर हमेशा ऐसा होता है कि हम किसी फादर के चलते, या किसी सिस्टर के चलते, या किसी बाबूजी के चलते, या किसी पास्टर के चलते, या किसी भविष्यवाणी के चलते, किसी चमत्कार के चलते खुदा के रास्ते से हमेशा किनारे हो जाते हैं। खुदा के रास्ते को हम भूल जाते हैं। खुदा का रास्ता हमें मुश्किल लगता है, खुदा का रास्ता हमारे लिए झूठ लगता है, खुदा का रास्ता हम सबों के लिए बड़ा दूर रखता है, खुदा का रास्ता हम सबों के लिए सज़ा के रूप में हम सबों के लिए महसूस होता है। पर खुदा कहता है जो मेरी पैरवी करना चाहता है आत्मत्याग करें, अपनी सलीब उठाएं और मेरे पीछे चले आए। ये हमेशा के लिए, हर रोज़ के लिए खुदा से वायदा करें, है प्रभु तेरे पाक वचन के मुताबिक जीने के लिए, तेरे पाक वचन के मुताबिक तेरी सलीबी सफ़र में हिस्सा लेने के लिए मुझे और मेरे परिवार को ताकत दे। हर एक माँ के लिए दुआ करें, हर एक दादी, नानी, हर एक पत्नी के लिए दुआ करें। माँ मरियम की सिफारिश हमारे हर एक परिवार को नेक और पाक तौर तरीके से बचाए रखें, हर खतरे, हर बुराई से हर रोज़ हम सबों को बचाएं। आमीन।